देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान रोजगार हो गए। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसान को खाद के नाम पर लाठियां मिलती हैं। किसी मुस्लिम महिला ने 25 बच्चे नहीं पैदा किए, ये मैं दावा करता हूं। अगर एक भी महिला 25 बच्चे पैदा की हो तो राम भद्राचार्य जी इसको उदाहरण दे। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। आलम यह है कि बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसानों को खाद के नाम पर लाठी मिल रही है, धार्मिक उन्माद फैलाकर कई मदरसे तोड़े जा रहे हैं, गुंडे माफिया बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जंगल राज हो गया है। देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान रोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चर की चौपट कर रहे हैं। सरकार उस पर रोक लगाने में प्रभावहीन रही है। किसान को आज जब अपने फसल खरीफ की फसल के लिए खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है तो खाद का ब्लैकमेल हो रहा है। किसान को खाद के नाम पर लाठियां मिलती हैं या पुलिसिया तंज मिलता है। 27,764 स्कूल बंद होने कगार पर हैं, जबकि योगी सरकार हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान धड़ाधड़ खोल रही है। एक और सरकार की दुकान खोल रही है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज बन गया है। राम भद्राचार्य द्वारा मुस्लिम महिलाओं को लेकर किए गए टिप्पणी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम भद्राचार्य संत हैं, उनको मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो अन्य धर्म की महिलाओं को बच्चा पैदा करने से किसने रोका है? राम भद्राचार्य मुझे उदाहरण देकर नाम बताएं, तभी मैं बात मानूंगा, नहीं तो वो दिवालिया मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। राम भद्राचार्य जी संत हैं, उनको संत की भाषा बोलनी चाहिए। अमर्यादित टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। अगर मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो अन्य धर्म के महिलाओं को 25 बच्चा पैदा करने से रोका किसने? एक चीज। दूसरी चीज, किसी मुस्लिम महिला ने 25 बच्चे नहीं पैदा किए, यह मैं दावा करता हूं। अगर एक भी महिला 25 बच्चे पैदा की हो तो राम भद्राचार्य जी इसको उदाहरण दे, तब मैं उनकी बात को मानूंगा। अन्यथा वह दिवालिये मानसिकता के शिकार हो चुके हैं, पागलपन के शिकार हो चुके हैं। इसी प्रकार से पागलपन की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अमर्यादित टिप्पणी पर कहा कि उनकी मां हमारी मां, सभी माताओं का सम्मान है। जिसने टिप्पणी की उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए। आरोपी की फोटो एनडीए गठबंधन के नेता सीएम नीतीश कुमार के साथ देखी जा रही है, तो ऐसा लगता है कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करने के लिए ऐसा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां हम सबकी मां है। मां होती है। माननीय प्रधानमंत्री की मां हो या रिक्शे वाले की मां हो, हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर जिसने गाली दिया उस बिहार में भी सरकार मोदी जी गठबंधन की है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है। उसके खिलाफ एफआईआर करके तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए। और गाली देने वाले की जो फोटो आई है, उसकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कई बार वायरल हुई है। तो ऐसा तो प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिला करके साजिश के तहत इस पर राजनीति करने की कोशिश की है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए मौर्य ने सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाकर भाईचारा खत्म करने पर है। ऐसा लगता है सरकार जनता के प्रति जवाबदेह न होकर अडानी अंबानी के प्रति अपनी जवाबदेही साबित कर रही है।
इसका हम घोर विरोध करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ संविधान समान और जनहित हुंकार यात्रा को लेकर वाराणसी पहुंचे थे। इसके बाद वो चंदौली के लिए निकल गए हैं।